पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे के एकतरफा रिमार्क ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान की जानिब से आर्जी वक्फे की खैर सगाली पेशकश के बावजूद अफगानिस्तान की सरहद पार जारहियत और दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशें बिला ताकुल जारी हैं। अफगान तालिबान के बिलाश्तराल सरहद पार फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर जनरल मार्क किमिट कहते हैं कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को बहुत फायदा पहुंचाया। और मार्के हक में कामयाबी के 1 साल बाद हक़ाइक़ वाज़े हो गए हैं। सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में सब्ज़ पासपोर्ट और सब्ज़ परचम की इज्जत है। हमारे मिसाइल्स ने भारत को सबक सिखाया। मार्के हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अमरीकी सदर ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान से बातचीत हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, इन्हें तबाह कर दें या वो मुआहदा कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी क़यादत मारी जा चुकी, मसला ये है कि बात किससे करें। जंग से जल्दी निकल गए तो मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी क़यादत के लिए कोई तैयार नहीं। ईरान को ना रोकते तो यूरोप और इसराइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। ईरान के पास कोई बहरिया, कोई फ़ज़ाइया नहीं। सदर ट्रंप की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। सदर ट्रंप का अमरीकी फ़ौज के बहरी कज़ाकों जैसे किरदार का एतराफ़। कहते हैं अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा काम कर रही है। हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्ज़ा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफ़ा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भेज दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जुमेरात की शाम ताज़ा मुज़ाकराती मुसव्वदे का मतन पाकिस्तान के हवाले किया। ये पेशरफ्त एक बार फिर ईरान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों का सबूत है। वाइट हाउस ने ईरान की नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी, तफसीलात बताने से इनकार। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि मामले पर मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और वसी मुआशी असरात पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल बुनियादों पर करीबी राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए तामीरी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुसलिमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं उम्मीद है आबने हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्करी और सियासी क़यादत की सिफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की मुअतरिफ है। इस्लामाबाद में अज़ीम शान 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा, 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तबलीगी मरकज़ पहुँच गए। अकाबिरीन से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मुंतज़मीन के मुस्बत किरदार को खराज तहसीन, मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती की फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे के मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक तबादला ख्याल। अरकान का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज ने हर जिला और डिवीज़न की तरक्की की तारीख लिखी। सुथरा पंजाब का इनकलाबी प्रोग्राम दुनिया में मिसाल बन चुका। मरियम नवाज ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों से अवाम के दिल जीत लिए। कानून साजी से टेक्नोलॉजी तक हर शोबा मिसाली तरक्की कर रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित को फ़रोग़ देने, पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर पंजाब की पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहरिक करने और अवाम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम की तारीफ़ की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूबे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवामी नुमाइंदा जमात है। बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने 4 सफ़ाहात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कानून के खिलाफ किया गया हर हुकूमती इक़दाम बिला जवाज़ होता है। वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर ख़जाना या चीफ सेक्रेटरी मरात और पेंशन से मुतालिक कोई इख्तियार नहीं रखते। तहरीरी फैसला जारी। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में जराइम पेशा नासिर सरगरम। मकीनों को यरखमाल बनाकर डाकू घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकद रकम, कीमती अशिया और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। अहले खाना के मुताबिक सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद घर में दाखिल हुए और सबको रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार। मुलजिमा पौश इलाके में आइस और कोकेन की फरोख्त का नेटवर्क चला रही थी। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा माहाना करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात फरोश करने में मुलव्वस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब। मलीर, कोरंगी समेत कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। अवाम ने वफाकी वजीर तवानाई का बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में कहीं मौसम खुशगवार तो कहीं गर्मी। लाहौर में रात को चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम हसीन। शहर के दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की। आइंदा 1-2 रोज में बारिश और आंधी का इंदिया। कराची वाले तैयार रहें, आज भी शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। वक्फे वक्फे से तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शहर का मतला साफ, मौसम गर्म और मरतूब। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।